ये आपके पास सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, एसएसटी और आपका इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश। साइंस को हम हफ्ते में कितने पीरियड देते हैं? 3। मैथ को भी 3, एसएसटी को भी 3, इस्लामियात को भी 3, उर्दू को भी 3 और इंग्लिश को भी 3। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया। उसके बाद आपके पास है ड्राइंग। ड्राइंग के पीरियड हम कितने लगाते हैं? 2। सिंधी के पीरियड हम कितने लगाते हैं? 2। ये एक ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास है स्टोरीज़। इंग्लिश और स्टोरीज़ की जो है वो हम पीरियड लगाते हैं 5, रोज़ाना 1। और एक्टिविटी, ये एक्टिविटी वो नहीं है जो करिकुलम है। ये कौन सी एक्टिविटीज़ है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉन करिकुलम एक्टिविटी। इसका ताल्लुक किताब से नहीं है। किरदार साजी है, समाजी तरबियत है, खेल हैं, ठीक है, नात के मुकाबले हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती है, नॉन करिकुलम एक्टिविटी। इसके पीरियड हम लगाते हैं 5, हफ्ते में 1 पीरियड। ये वीकली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वीकली। अब आप ज़रा जमा करें इन सबको। ये वाले पीरियड कितने हो गए पूरे? 1 2 3 4 5 6, 6 दिया 18 और 2 और 2 4 और 5 और 5 10। कितने हो गए? कोई सब्जेक्ट रह गया मुझे लगता है। कंप्यूटर रह गया इसमें। क्या रह गया? कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी कितने पीरियड लगाते हैं? 3। तो ये कितने हो गए? 21। 21 और 4 25, 25 और 10 35। तो एक हफ्ते में टोटल कितने पीरियड होते हैं? 35। हमारे यहाँ एक दिन में 7 पीरियड हम लगाते हैं और 5 दिन हम स्कूल चलाते हैं। 7 पंजे कितने पीरियड हो गए? 35। ये बात क्लियर हो गई आपको? एक दिन में कितने पीरियड लगाते हैं हम? 7। हाफ टाइम से पहले 4 पीरियड और हाफ टाइम के बाद 3 पीरियड, ऐसे, या हाफ टाइम से पहले 3 पीरियड और हाफ टाइम के बाद 4 पीरियड। तो 7 पीरियड 5 दिन तक जब आप पढ़ाएंगे तो टोटल कितने पीरियड हो गए? 35। ये 35 पीरियड डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये वेटेज कहते हैं इसको हम। एजुकेशन की दुनिया में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वेटेज कितना है आपका। ठीक है, यानी हर सब्जेक्ट को कितना टाइम आप देंगे। तो जो सब्जेक्ट जो मुश्किल हैं, थोड़े बड़े हैं, जिनका मटेरियल ज़्यादा है, उनकी वेटेज ज़्यादा है। जो सब्जेक्ट थोड़े लो हैं, उनका वेटेज कम है। और ये जो आपकी स्टोरीज़ और नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना आपको रिपीट करना होता है, ताकि बच्चे जो है वो पढ़ने के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग हो, उनकी अखलाकी तरबियत हो, सही है, उनका जो लिटरेचर से उनका लिंक हो। उर्दू इंग्लिश स्टोरीज़ रोज़ पढ़ाने का मतलब ये है कि उनका वर्ड्स के साथ, बुक्स के साथ एक लिंक जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, और नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप उनकी अखलाकी तरबियत, उनकी समाजी तरबियत, नफ्सियाती तरबियत, मजहबी तरबियत, सही है, उसका ताल्लुक़ बुक से नहीं होना चाहिए। उसका ताल्लुक़ आपके कल्चर से, आपके मज़हब से, आपके रहन सहन के तरीक़े से, सही है। आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आप क्या प्लान बना सकते हैं, इन सब का ताल्लुक़ आपकी नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ से होगा। आप सोचिए कि ये 16 पंजे 80 पीरियड होते हैं नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ के। आप 16 हफ्तों में 80 पीरियड ले रहे हैं। 80 पीरियड में आप क्या कुछ बच्चों को करा सकते हैं, बता सकते हैं, उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं, उनकी सोच के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। 80 पीरियड यहाँ है, फिर 80 पीरियड कहाँ है? सेकेंड सेमेस्टर में 160 पीरियड मिलते हैं आपको। अगर 40-40 मिनट का भी पीरियड है तो आपको अच्छा खासा टाइम जो है वो मिलता है, अगर इसको सही प्लान किया जाए, प्रॉपरली, एक्टिवली, सही है, मरे हुए दिल से नहीं। आई चलो एक्टिविटी है, चलो बाहर चल लेके चलते हैं,
बाहर लेके चले गए, बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत खेला और वापस आ गए। हर बच्चा एक्टिविटी के पीरियड में आपसे कह रहा था मिस स्पोर्ट्स दे दें। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, हमने देखा है स्कूल, हर बच्चा बोलता है स्पोर्ट्स दे। ये जहन में उसके क्यों नहीं बिठाया गया कि पहला पीरियड फलाने दिन ये है, फलाने दिन ये है, फलाने दिन ये है? इसका मतलब ये है कि वो आमादा नहीं है। हर बच्चा जब नबी हम इसके पास जाके ये बता रहा है कि हमारा फ्री पीरियड है या हमारा एक्टिविटी का पीरियड है, हम स्पोर्ट्स ले लें, पूरे स्कूल के बच्चे की ख्वाहिश है हम स्पोर्ट्स ले लें, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उसको आपने इस एक्टिविटी के पीरियड में आमादा किया ही नहीं है कि उसमें इस एक्टिविटी के पीरियड में उसके साथ क्या होने वाला है। और आपके पास भी कोई वाज़ेह प्लान नहीं है, आप भी पहले से कुछ सोच के नहीं बैठे हुए कि इस एक्टिविटी में मुझे क्या कराना है, अगली एक्टिविटी में मुझे क्या कराना है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, फिर मसाइल पैदा होते हैं और बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको भुला देता है कि आप क्या कराने आए। वो हमेशा क्या चाहता है कि उसे स्पोर्ट्स का पीरियड मिल जाए, ये वो समझता है कि ये खेलने का पीरियड है, इसमें मस्ती करें, इसमें बाहर जाएं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए आपको अगले सेमेस्टर में, और अभी इसी सेमेस्टर से आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमें इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। और स्टोरीज़ का पीरियड तो बाहर जाने का ही नहीं, स्टोरीज़ के पीरियड में बच्चे जो है क्लासरूम में मौजूद होंगे। अब मैं इस स्टोरीज़ के पीरियड को थोड़ा सा और आपको एलुब्रेट कर रहा हूँ, स्टोरीज़ के पीरियड में हमें कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि पिछले सेशन में या हम जो कुछ करते रहे प्लानिंग, उसमें हमने बच्चों को स्टोरीज़ बाज़ाब्ता दी हैं पढ़ने के लिए, और उसके लिए अलग से पीरियड लगा के और उसका काम भी कराना और दीगर चीज़ें। हमारे पास इंग्लिश की स्टोरी की बुक हम हर बच्चे को देते हैं एक, ठीक है। तो मैं इंग्लिश की जो मिस थी उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इंग्लिश की किताब भी पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ उसकी स्टोरी भी पढ़ाएंगे, वो मैं स्टोरी उनसे ले रहा हूँ। इंग्लिश के टीचर की ज़िम्मेदारी इंग्लिश की बुक पढ़ाना है और ग्रामर पढ़ाना है। ग्रामर से मुराद ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। वो अपने पीरियड को इस तरह से डिज़ाइन करेंगी कि वो हर सबक के बाद एक टॉपिक ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का डालेंगी। इट का इस्तेमाल है, देयर इज़ का इस्तेमाल है, हैज़ हैव का इस्तेमाल है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, टेंसेस हैं, सवालिया कैसे बनाते हैं, इनकारिया कैसे बनाते हैं, ये वाली बात बोली कैसी जा सकती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। इसमें आप लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे जुमले बोलना भी सिखा सकते हैं बच्चों को कि ये बात ऐसे बोली जाती है, यानी कम्युनिकेशन प्लस ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। ये मिल गया, ये वो वाली मिस के पास चला गया। कौन सी वाली मिस के पास? जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, यानी अब उनको इंग्लिश का सबक पढ़ाने के साथ साथ हफ्ते में 15 दिन में एक पीरियड ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो बच्चों को ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का पूरा कोर्स करा दें। सही है। इट का इस्तेमाल, इज़ आर एम का इस्तेमाल, वाज वर का इस्तेमाल, हैज़ हैव का इस्तेमाल, सही है। कैन का क्या इस्तेमाल होता है, वुड के कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको पूरा एक शेड्यूल बना के दे दूँगा कि ये ऐसे 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 आपको कराना है। और इंग्लिश स्टोरी का जो पीरियड है, उस स्टोरी के पीरियड में सुन लीजिए 80 पीरियड हैं आपके पास, 16 पंजे 80 पीरियड है। क्यों? टोटल स्टोरी को मैं उर्दू इंग्लिश की स्टोरी बोल रहा हूँ। 80 पीरियड हैं, 80 पीरियड में से 40 पीरियड उर्दू स्टोरी के हैं और 40 पीरियड इंग्लिश स्टोरी के हैं। इसका तरीका ये है, टीचर खुद मैनेज करेगा। पहले हफ्ते में उसने 3 पीरियड इंग्लिश के ले लिए, 2 उर्दू के ले लिए। अगले हफ्ते में उसने क्या करा, 3 उर्दू के ले लिए, 2 इंग्लिश के ले लिए। ये आपकी प्लानिंग है। 3 2 2 3 3 2 2 3 40 उर्दू के हो जाएंगे और 40 किसके हो जाएंगे? इंग्लिश के हो जाएंगे। टाइम शेड्यूल, या इसको आप सिलेबस कह लें, ठीक है। टाइम शेड्यूल, टाइम शेड्यूल को आप कैसे देखते हैं, ठीक है। हमारे पास अप्रैल से नॉर्मली स्कूल शुरू होता है, ठीक है। अप्रैल की, इस साल जो स्कूल आपका शुरू होगा नया सेशन, वो 14 अप्रैल से शुरू होगा। 14 अप्रैल से हम नई क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। 14 अप्रैल से लेके अक्टूबर की 3 तारीख तक
14 अप्रैल से लेके अक्टूबर की 3 तारीख तक, ये आपके बनते हैं 4 महीने। ठीक है, हमारा एक सेमेस्टर जो है वो 4 महीने का होगा। पहले हमारा एक सेमेस्टर 3 महीने का होता था, जो हमने फुल डे स्कूल प्लानिंग किया था। अब हमारा एक सेमेस्टर 4 महीने का होगा। ठीक है, 4 महीने के बाद एक हफ्ता जो है वो आपका रिव्यू वीक होगा। यानी इम्तिहानात की तैयारी के लिए बुनियादी चीज़ें आप बताएंगे, और 3 हफ्ते आपके एग्ज़ाम के होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आइडिया हो गया? थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं। हमारा पहले 3 महीने की पढ़ाई होती थी, 1 महीने की पढ़ाई होती थी, फिर हम टेस्ट वीक होता था, फिर अगले महीने की पढ़ाई होती थी, फिर टेस्ट वीक होता था, फिर अगले महीने की पढ़ाई होती थी, फिर टेस्ट वीक होता था, फिर रिव्यू होता था, और फिर हम इम्तिहान लेते थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम 4 महीने पढ़ाएंगे। 4 महीने के बाद एक हफ्ता क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, बच्चों को इम्तिहान के मुताल्लिक़ चीज़ें समझाएंगे, और अगले 3 हफ्ते में हम क्या करेंगे? इम्तिहान लेंगे। तो ये आपके पास 1 महीना ये हो गया, और 4 महीने ये हो गए। ये कितने हो गए आपके? 5 महीने। 5 महीने का एक सेमेस्टर होगा, और अगले 5 महीने का फिर एक और सेमेस्टर होगा उसी तरह से। तो ये 2 सेमेस्टर हो गए, 2 महीने की आपकी छुट्टियाँ। दिसंबर की जो छुट्टियाँ आएंगी वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगी इस तरह से कि आपके पास 52 हफ्ते होते हैं ना, तो वो जो 2 हफ्ते इजाफी आपको मिल रहे हैं, ये जो 31वां महीना, 28वां महीना, 28 दिन का एक हफ्ता हम मानते हैं, सही है, 7 चौक 28, तो 29, 30, 31, जब ये 3 बढ़ाते हैं आप, तो आपके वो 15 दिन जाके वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो दिसंबर की छुट्टियाँ वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? एक बेसिक आइडिया हो गया कि हमारा एक सेमेस्टर कितने महीने का होगा? 4 महीने का होगा, और 4 महीने में हम पढ़ाएंगे। अच्छा, अब ये जो 4 महीने हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो एक सेमेस्टर में जो कुछ होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम की होगी, वही दूसरे सेमेस्टर में भी होगी। तो हम सिर्फ एक सेमेस्टर को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे, टाइम कैसे एलोकेट करेंगे उसका मुख्तलिफ सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। आपके यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये जो सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथ, और आपका उर्दू, इंग्लिश, और इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, और कंप्यूटर। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को हर हफ्ते में 3 पीरियड्स एलोकेट किए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? बाकी आपके पास बचा सिंधी और ड्राइंग। इसको हम 2 पीरियड पर वीक एलोकेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टोरी का एक पीरियड होता है, इंग्लिश स्टोरी और उर्दू स्टोरी बोल के, उसको हम जस्ट कह रहे हैं स्टोरी का पीरियड, प्लस एक्टिविटी का पीरियड। एक्टिविटी का मतलब इसमें गेम है या और कोई तरबियत की चीज़ें हैं, वो हमारे पास 5 पीरियड पर वीक होते हैं। ठीक है, आपको ये जहन के अंदर एलोकेट रखनी चाहिए कि ये वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको हफ्ते में कितने पीरियड मिलेंगे? 3। ये वाले जो सब्जेक्ट हैं सिंधी और ड्राइंग, इसको हफ्ते में कितने पीरियड मिलेंगे? 2। और ये जो पीरियड आप स्टोरी का ले रहे हैं, रोज़ाना एक पीरियड आपको मिलेगा, 5 पीरियड मिलेंगे इसके। और एक्टिविटी के भी पीरियड कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। ठीक है, तो हम इस 3 पीरियड के लिहाज से आपको थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन समझाते हैं कि आपको कैसे पढ़ाने के पीरियड कैसे डिवाइड करने हैं।
मैंने आपसे कहा 4 महीने में कितने आपको हर महीने में 4 वीक मिल रहे हैं, तो 4 महीने में आपको कितने मिलेंगे? 16 वीक। ये बात क्लियर हो गई? 16 और हर वीक में आप 3 पीरियड पढ़ा रहे होंगे इनके, 16 के कितने हो गए? 48 पीरियड हो गए। यानी मैं यहाँ यूँ कह रहा हूँ कि साइंस का पहला सेमेस्टर में आपको 48 पीरियड मिलेंगे। मैथ के पहले सेमेस्टर में आपको 48 पीरियड मिलेंगे, 48 क्लासेस मिलेंगी। इसी तरह उर्दू, कंप्यूटर वगैरह में ये जो 48 पीरियड हैं, इनको आपको कैसे तोड़ना है पढ़ाने में, ये भी समझ लीजिए। 48 पीरियड में से ये 12 चौक 48 हैं, तो मैं इसके 32 पीरियड और 8 पीरियड ना, 12 या 36 और 12, ये कितने हो गए आपके? 48। 36 पीरियड पढ़ाई के हैं, 12 पीरियड कॉपी चेक करने के। 36 और 12 कितने हो गए? 48। ये मेरी बात आप पकड़ पाए? मैं गलत जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ? बताते रहना मुझे, हो सकता है मैं कहीं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ। सही है? 12 पीरियड्स आपको कापियां चेक करनी हैं। अब ये जो 36 पीरियड हैं, इसमें से जो आपके 8 पीरियड्स हैं, 8 प्लस 36 में से 8 के कितने बचे? 24। मैंने कहा था 36 पीरियड पढ़ाने के हैं और 12 पीरियड किसके हैं? कॉपीज चेक करने के। वो जो 36 पीरियड पढ़ाने के हैं, उसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 24 पीरियड ये आपके लेसन के हैं, जो आपको बुक के अंदर दिए गए हैं। ये 8 पीरियड आपके प्रोजेक्ट्स के हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स को भी डिफाइन करूंगा कि प्रोजेक्ट क्या होंगे। जब 24 पीरियड आपके पढ़ाने के हैं, तो इन 24 पीरियड को आप हर सबक को 2 पीरियड देंगे पढ़ाने के लिए। सबक से मुराद चैप्टर नहीं, जो आपने टॉपिक का इंतखाब किया। मिसाल के चैप्टर बहुत बड़ा है, उसको आप 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, उसके 4 पीरियड बना दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 24 पीरियड हैं और आप हर लेसन को, हर टॉपिक को 2 पीरियड देते हैं, तो आपके पास 12 टॉपिक आ गए सिर्फ। इसका मतलब है पहले सेमेस्टर में आपको 12 टॉपिक पढ़ाने हैं। उर्दू की किताब में से 12 सबक पढ़ाने हैं, इंग्लिश की बुक में से 12 लेसन पढ़ाने हैं। साइंस के अंदर अगर आपके पास चैप्टर हैं, तो चैप्टर क्योंकि साइंस के बड़े होते हैं, तो ये आपको 6 चैप्टर पढ़ाने हैं। साइंस और एसएसटी जिसके लेसन बड़े बड़े हैं, उनको आप एक चैप्टर 15 दिन में तोड़ेंगे। उसके लिए 4 क्लासेस लेंगे पढ़ाने की। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप इसको 4 में और 2 इसमें नहीं सोचें। आप सोचें साइंस के भी मुझे 12 टॉपिक पढ़ाने हैं, वो अब आप चैप्टर में से 12 टॉपिक डिफाइन करेंगे। सही है? यानी एक चैप्टर में से 2 टॉपिक, अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 टॉपिक्स बना लीजिए, अगर छोटा चैप्टर है तो 1 टॉपिक बना लीजिए। साइंस और सोशल स्टडीज़ के अंदर आप अगर 6 चैप्टर भी पढ़ाएं, तो ये आराम से 24 लेसन में 6 चैप्टर पढ़ाए जा सकते हैं। एक चैप्टर के लिए 4 पीरियड। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? साइंस की और एसएसटी की।
इसमें कंप्यूटर भी ले लें अगर बड़ा आपका चैप्टर है तो। मैं रिपीट करता हूँ बात, इन सब्जेक्ट को हमने 3 पीरियड पर वीक दिए हैं। इस तरह से आपके पास टोटल पीरियड कितने हो गए? 48। 48 पीरियड को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 36 पीरियड पढ़ाने के और 12 पीरियड कॉपी चेक करने के। ये 36 पीरियड फिर मज़ीद ब्रेक कर रहे हैं हम 8 में और 24 में। 24 पीरियड के टॉपिक्स होंगे, लेसन्स होंगे, और 8 पीरियड के लेसन और टॉपिक नहीं होंगे बल्कि ये क्या होंगे? प्रोजेक्ट होंगे। 24 पीरियड और 12 पीरियड, 24 पीरियड पढ़ाने के, 12 पीरियड कॉपी चेक करने। तरीका क्या होगा? पहला टॉपिक पढ़ाया, पहला पीरियड लिया आपने, उस पीरियड में आपने पढ़ा भी दिया, काम भी करा दिया, होमवर्क भी दे दिया। ऐसा नहीं करना है कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे और फिर होमवर्क देंगे और फिर चीज़ें करेंगे। नहीं, हर पीरियड को आपको तोड़ना है ऐसे कि उसमें पढ़ाना भी है, क्लास वर्क भी कराना है और होमवर्क भी देना है। फिर दूसरा पीरियड आया, उसमें भी आपने पढ़ाया, काम कराया, होमवर्क दिया। 2 पीरियड हो गए। 2 पीरियड के बाद जो तीसरा पीरियड होगा वो पढ़ाने का नहीं होगा, वो कॉपी चेक करने का होगा। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप? हर 2 पीरियड के बाद तीसरा पीरियड कॉपी चेक करने का है। मिसाल के तौर पर आपका पीर को पीरियड है, बुध को पीरियड है और जुमे को पीरियड है। आपको महसूस होता है जुमे का टाइम क्यों क्योंकि हमें इसमें कॉपी चेक नहीं हो सकती, मिसाल है। तो आप क्या कीजिए कि पीर वाला जो पीरियड है, यानी 2 पीरियड पढ़ाएं और वापस घूम कर आएँ, पीर वाले दिन कॉपी चेक करें। कोशिश करें कि कॉपी चेक करने का पीरियड ऐसा रखें जिसमें बच्चों को 1 से 2 दिन का गैप मिल जाए। हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, अगर हफ्ता इतवार का गैप मिल जाए और आप कॉपी चेक करें ही जो है वो वीक के शुरू के पीरियड्स में, तो बच्चों को थोड़ी सहूलत होती है, वो आसानी से अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं हफ्ता और इतवार के अंदर, और हम उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। 2 पीरियड पढ़ाई, 1 पीरियड कॉपी चेक। 2 पीरियड पढ़ाई, 1 पीरियड कॉपी चेक। जब आप इस तरह चलेंगे तो आपके टोटल कितने पीरियड सर्व हो जाएंगे? 24 ये और 12 ये। हाँ, तो इसको 12 कर लें आप। इज इट क्लियर? हम उसको 28 नहीं कर रहे, हम इसको 12 कर रहे हैं। 24 पीरियड पढ़ाने के और 12 पीरियड कॉपी चेक करने के। अब मैंने जैसे कहा उर्दू के अंदर जो किताब मुंतखब की है उसमें हो सकता है 36 लेसन हो। अब आपको सर ने कहा नहीं, आपको 24 पीरियड में कितने लेसन आएंगे? 12। और अगले सेमेस्टर के 24 पीरियड में कितने लेसन आएंगे? 12। पूरी किताब में से आपको सिर्फ और सिर्फ 24 लेसन का इंतखाब करना है। तो आप एक दूसरे से पूछें, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये 12 लेसन हम पहले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे या अगले 12 लेसन हम दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है? उनके इंतखाब बहुत आसान होता है। अगर 36 लेसन है तो आपको पता है 12 पढ़ाने तो 6 छोड़ने। उसमें देखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत डायनेमिक हैं, जो बेसिक्स फराम करते हैं बच्चों को, उनका इंतखाब कर लें। और जो आप समझते हैं कि यही वाली बात इसमें भी आ गई है, दोहरा दी गई थी, तो उसको आप छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। लेकिन हम जो किताबें हमारे पास मुंतखब हैं उसमें 24, 26, 28 सबक ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो आप उनमें से 1-2 सबक को ओमिट कर दीजिए। आपको 12 सबक या 12 टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाने, 12 सबक या 12 टॉपिक आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाने। ऐसे ही मैथ को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है?